टाइम ट्रैवलिंग आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा कि किस तरीके से मूवीज में लोग टाइम मशीन का यूज करके फ्यूचर और पास्ट में जा पाते हैं। पर क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन है या इसे एक्चुअल लाइफ में भी किया जा सकता है, जानते हैं आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो। टाइम ट्रैवल करने के काफी सारे तरीके हैं जिन्हें हम आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी बकवास नहीं है। फर्स्टली हम बात करेंगे टाइम ट्रैवलिंग टू द फ्यूचर की। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने के बहुत सारे तरीके हैं जिनमें से सबसे पहला तरीका आ जाता है ट्रैवलिंग इन हाई स्पीड। हाँ, आपने सही सुना, हाई स्पीड में ट्रैवल करने से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। ये चीज सबसे पहले आइंस्टाइन ने हमें इंट्रोड्यूस करी थी। आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम कॉन्स्टेंट नहीं होता बल्कि टाइम हमेशा रिलेटिव होता है और टाइम को दो तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है, एक फास्ट स्पीड में ट्रैवल करने से और दूसरा हाई ग्रेविटी से, और इसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। देखो, ये चीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है पर मैं तुम्हें काफी इजी वे में इसे समझाने की कोशिश करूंगा। जब हम किसी हाई स्पीड व्हीकल में हो तो हमारे लिए टाइम स्लो चलता है और जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए टाइम नॉर्मल स्पीड में ही चलता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हीकल की दूरी बढ़ने के कारण लाइट को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, पर लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, जिस वजह से उसे मैच करवाने के लिए टाइम को ही स्लो होना पड़ता है। ये सबसे इजी वे है टाइम डायलेशन को समझाने का। होपफुली आपको समझ में आया हो। और टाइम डायलेशन स्पीड के साथ बढ़ता ही जाता है। जितना ज्यादा व्हीकल की स्पीड होगी उतना ज्यादा टाइम डायलेशन का इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। और टाइम डायलेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए मिनिमम लाइट की स्पीड से क्लोज स्पीड हमारी होनी चाहिए, तब जाकर हम टाइम डायलेशन को नोटिस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान लाइट की स्पीड से 99% स्पीड को अचीव कर लेता है और उस स्पीड में 5 साल तक ट्रैवल करता है तो वो अर्थ पे आने के बाद देखेगा कि अर्थ पर 36 ईयर बीत चुके हैं। अब इसके बाद आ जाता है ग्रेविटी की मदद से टाइम को डायलेट करना। आइंस्टाइन ने बताया था कि जिस तरीके से स्पीड से टाइम डायलेट होता है उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स से भी टाइम डायलेट होता है। इसे समझने के लिए पहले ये समझो कि स्पेस टाइम एक 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो कि पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है और 4 डायमेंशनल होने की वजह से हम उसे देख नहीं सकते हैं, पर हम इसे 3 डायमेंशन में इमेजिन जरूर कर सकते हैं। इमेजिन करो कि स्पेस टाइम एक फैब्रिक है जिस पर सभी प्लैनेट्स और स्टार मौजूद हैं और उन प्लैनेट्स और स्टार के वजन से फैब्रिक स्ट्रेच हो रहा है और बेंड हो रहा है, और ये बेंड भी वैरी करता है उन प्लैनेट्स या स्टार के मास से। जितना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज्यादा स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्वेचर आएगा और उस कर्वेचर की वजह से लाइट को स्ट्रेट पाथ की जगह पर एक कर्व पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे लाइट की ट्रैवलिंग डिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और लाइट स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इस वजह से टाइम को स्लो होना पड़ेगा, जिस वजह से आपने इंटरस्टेलर मूवी में देखा होगा कि जब कूपर ब्लैक होल के करीब वाले प्लैनेट पर उतरता है तो वहां पर टाइम कितना ज्यादा स्लो चलता है, क्योंकि ब्लैक होल सबसे ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं पूरे यूनिवर्स में और ये स्पेस टाइम में इतना ज्यादा कर्वेचर बनाते हैं कि टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है उस एरिया में। अब आ जाते हैं तीसरे तरीके पे टाइम ट्रैवल करने के, जिसे हम कहते हैं क्रायो स्लीप। ये कॉन्सेप्ट समझने में काफी ज्यादा इजी है। इसके थ्रू हमें टाइम ट्रैवल करने के लिए किसी भी इंसान को काफी कोल्ड टेम्परेचर में सुलाना होगा, जिस वजह से वो उस टाइम को स्किप कर पाएगा और ठंडे टेम्परेचर के कारण बॉडी में एजिंग स्लो हो जाएगी और बॉडी एनर्जी को कम कंज्यूम करेगी, जिसे हम हाइबरनेशन भी कहते हैं। और इस चीज पर नासा काम कर रहा है। ये तो हो गए टाइम ट्रैवल इनटू द फ्यूचर में, पर अब पास्ट की बात करते हैं। अभी के लिए फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो कि प्रूव कर सके कि हम पास्ट में जा सकते हैं, पर हम पास्ट में झांक जरूर सकते हैं, क्योंकि लाइट को लाइट ईयर्स की डिस्टेंस में ट्रैवल करने में काफी टाइम लगता है। तो लाइट काफी पुरानी होती है जब वो हम तक पहुंचती है। हम उस टाइम की चीजों को देख पाएंगे जिस टाइम की लाइट हम तक पहुंचेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमें 4 लाइट ईयर दूर से देख रही है तो उन्हें अर्थ पर कोरोना का टाइम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां तक लाइट को पहुंचने में 4 साल का टाइम लगा है। तो यही है सारे के सारे मेथड्स टाइम ट्रैवल करने के। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।